जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी लोगों का प्यार दुलार। हमारा जो यह संस्करण है वो सप्ताह के सोमवार के दिन प्रकाशित किया जाता है। हमारा मात्र एक उद्देश्य हुआ करता है कि हम संत महापुरुषों की वाणी को जो लिपिबद्ध तरीके से हमारे और आपके बीच मौजूद है उसको मात्र अपनी आवाज़ दे करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि आप लाभ उठा सकें उसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में यह बताया कि परमात्मा किस प्रकार की भक्ति को कबूल करता है, कौन सी भक्ति किया जाए जिससे वह खुदा ईश्वर गॉड प्रसन्न हो जाए। मालिक कहते हैं कि भजन सुमरन की परमात्मा की भक्ति या भजन सुमरन ही वह सच्ची पूजा या प्रार्थना है जिससे वह प्रसन्न होता है। ईसा मसीह जी कहते हैं केवल शब्द ही भक्ति की एक पराकाष्ठा है जिससे वह प्रसन्न होता है प्रभु। दूसरी कोई ऐसी पूजा नहीं जिससे वह ईश्वर प्रसन्न हो सके। परमात्मा की भक्ति तो सब लोग करते हैं, परंतु भक्ति का पूजा का असली विधि किसी को नहीं पता है। वे मन के कहे के अनुसार पूजा करते हैं जो कभी सफल नहीं होते। शब्द का अभ्यास करके शब्द में मर जाना अर्थात शब्द में पूरी तरह से लीन हो जाना, शब्द का रूप ही हो जाना परमात्मा की असली प्रार्थना है। और यही हमें परमात्मा से मिलने के लिए सफलता प्रदान करे। परमात्मा की यह भक्ति परमात्मा की मौज में, परमात्मा के रजा में रहने से हमें मिलती है। यही सबसे उत्तम पूजा है, यही सबसे सच्ची प्रार्थना है। यह रूहानी अभ्यास आपको मालिक की मौज में रहने में मदद करेगा। और मालिक की रजा में या मौज में रहना जीवन की घटनाओं को समता के साथ लेना तथा जो भी परमात्मा दे उसे खुशी के साथ उस प्रभु की दया समझकर स्वीकार करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। शरण की ऐसी भावना केवल भजन सुमरन से आती है और भजन सुमरन ही वह प्रार्थना है जो प्रभु मंजूर करता है। पूरी तरह से खुद को प्रभु की इच्छा में छोड़ देना, अपने अहम को समाप्त करके प्रभु में लीन हो जाना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। भजन सुमरन इसी को कहते हैं। संसार में और कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो परम पिता परमेश्वर को खुश कर सके। प्रभु को केवल यही प्रार्थना पसंद है कि वह मिल जाए, ऐसी कामना करें और भजन सुमरन द्वारा ही हमें यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह सबसे अच्छी प्रार्थना है। संत मत में ऐसी कोई खास प्रार्थनाएं नहीं है जिन्हें आप दिन में 4 से 5 बार दोहरा लें तो प्रार्थना के लिए शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है, जो ज़रूरत पड़ती है, वो तो प्रार्थना में प्यार पैदा करने के लिए होती है। सांसारिक लोग उसे समझ सके, उस भाव को जागृत कर दिया जाए हृदय में जो प्रभु की ओर आकर्षित करे, इसलिए शब्दों का प्रयोग किया गया। नहीं तो शब्द से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। जो शब्द से वो परमात्मा प्रसन्न होता है वो सतगुरु के पास होता है। जो सतगुरु देता है उसी से वो परमात्मा प्रसन्न होता है। यही सच्ची प्रार्थना है और यह प्रार्थना केवल भजन के द्वारा संभव होती है। जब हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, परमात्मा से अपनी इच्छाओं या तृष्णाओं को पूरा करने की मांग करना सच्ची प्रार्थना नहीं है। यह प्रार्थना नहीं कि बल्कि वापस इस संसार सागर में धकेल दिए जाने की मांग करना। अगर हम परमात्मा से अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं तो हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार संसार में आने के लिए तैयार रहना होगा। संसार में जो हम प्रार्थना के बिना भी कर सकते हैं वो है भजन सुमिरन। भजन सुमिरन एक ऐसी विधि है
जिससे वह परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। और इसके लिए खास कोई तरीका नहीं है। सतगुरु जो तरीका बताते हैं उस तरीके में अगर इंसान अपने आप को लीन कर ले तो वो चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं, जिसको आप अपनी जिह्वा से वर्णित नहीं कर सकते। वह एक रास्ता नहीं है जिसकी रेखांचित हम किसी मानचित्र के तरीके से दिखा सकते। वो चीज़ें अभ्यास और अनुभव की हैं। जो होता है वही जानता है और जिसके साथ होता है वही उसे समझ सकता है। बाकी चीज़ें सिर्फ कही कहाई और सुनी सुनाई होती हैं। बहुते लोगों ने ऊपरी मंडलों के अनेक वर्णन किताबों में पढ़े, लोगों से सुने और आपको बताते हैं। चीज़ें उतनी असरदायक क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लोग उस स्तर तक कभी गए ही नहीं। उन्होंने जिनसे सुना और वही बात आपको समझा रहे हैं, जबकि ये सत्यता है कि हो सकता है जिनकी से सुना हो वो उन लोगों तक गए हों, वो चीज़ों को उन्होंने देखा है और वो कहा हो ये चीज़ें कम होंगी कि जिनसे वो सुन करके इन बातों को कह रहे वो लोग गए होंगे। लेकिन ये सही है कि जब चीज़ों को पढ़ करके आपको बता रहे हैं तो वो जो लिपिबद्ध तरीके से आपको पता चलती हैं बातें, वो अनुभवी लोगों के द्वारा लिखी गई हैं और वो बातें सत्य लगती। लेकिन असरदायी क्यों नहीं होती? जब लिखी हुई चीज़ों को कोई अभ्यासी वर्णित करता है, उसकी व्याख्या करता है, तो चीज़ों में उन शब्दों में असर होता है, एक कशिश होती है जिससे साधक खिंचता है, चीज़ों में रमता है। लेकिन एक अभ्यासी बिना अभ्यास के, बिना उस पद प्राप्ति के अगर उन चीज़ों का वर्णन करे तो आपको बातें समझ में नहीं आती है। फिर ये लगता है कि भूल भुलैया है और इससे भटकाव है। संत महापुरुषों ने सभी लोगों को सत्संग करने के लिए इसीलिए बाध्य किया। जब वो अपने अनुयायियों को जगह जगह भेजते हैं तो उनको खास किस्म का एक संदेश रटा के भेजते हैं कि आप जाना, लोगों को इकट्ठा करना और इन संदेश को सुना देना। जब लोग प्रश्न करें, लोगों के अंदर इच्छा पैदा हो, तो आप कहना कि हमारे बाबा जी इसकी पूरी व्याख्या और इन सब चीज़ों का जवाब आपको देंगे, आप हमारे बाबा जी के पास चलो। तो ये जो एक परिदृश्य पैदा किया जाता है वो लोगों को असलियत की ओर लाने के लिए किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं जो चार किताबों को और कुछ संत महात्माओं की वाणियों को किसी भी माध्यम से सुन और पढ़ लेते हैं तो व्याख्या करना चालू कर देते हैं, जबकि ये गलत है। गलत इसलिए है कि पहले तो आपको सत्यता का बोध नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं ने कहा कि जब उस मंडल की वर्णन की बात आती है तो इस माया काल में, इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई शब्द नहीं बना जिससे हम उसकी तुलना कर दें और उसकी व्याख्या कर पाएं। तो आपको समझना चाहिए कि जब वैसे कोई शब्द, ऐसी कोई भाषा नहीं बनी जिससे उसको वर्णन किया जा सकता है, तो ये कितनी संकुचित तरीके से इन किताबों में उन चीज़ों को लिखा गया होगा। अब वो संकुचित चीज़ को आपके संकुचित मस्तिष्क ने पढ़ा है और आप समझो कि पढ़ने में जो चीज़ें समझ के आती हैं वो पढ़ने लिखी हुई चीज़ों की कहते हैं कि आधी से आधी चीज़ें समझ में आती हैं। तो एक पूर्ण को एक आधा और उससे भी आधा कहे कि एक छोटे से ज्ञान की गोदली लेकर आप लोगों को ज्ञान बांटते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीज़ें कितनी डवाडोल हो गई, कितनी भ्रांतियाँ हो गई। आपको जब कोई व्यक्ति सुनता है तो वो ये सोच के सुनता है कि संत मत में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि आप तरह तरह की किताबों का हवाला देते हैं, तरह तरह पुस्तकों की, संतों की बातों का हवाला दे के बातें करते हो। तो एक सामान्य व्यक्ति उसको जब सुनता है तो उसको सत्य मान लेता है, और आपने जो त्रुटि की उस त्रुटि को वो और जल्दी सत्य मानता है। इसलिए संत मत पे उंगली उठनी शुरू हो जाती है। इसीलिए संत महात्माओं ने ये कहा कि जो अभ्यासी होते हैं
उन्हीं को रूहानी मंडलों का वर्णन करना चाहिए। अन्यथा सिर्फ अपने सतगुरु के संदेश को, सिर्फ उनकी बातों को उनके जगह जगह लोगों तक सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए और उनके अंदर प्रेम पैदा करके उस प्रभु की मिलाप का रास्ता अपने सतगुरु के पास ले जाना चाहिए कि अब मालिक के दरबार में आपको ला दिया गया है। अब जो मालिक कहेंगे आप उसको सुनना, आपका जो प्रश्न है वो मालिक से पूछना और जवाब मिलेगा। कई लोगों के अंदर एक भाव है जो दबी हुई आवाज़ में है कि हमारे बहुत से प्रश्न हैं जो हम पूछ नहीं पाते हैं। आपको बता दिया जाए कि संत बाहरी तौर से जितने प्रश्नों का जवाब नहीं देते, जब अंतर में प्रकट होते हैं तो आपके सारे प्रश्नों का आवाज़, सारे प्रश्नों का जवाब उसी घाट पर देते हैं। तो संत मत में पहली सीढ़ी ही कहा गया कि सतगुरु को अपने त्रिकुटी पर जागृत करो, उस त्रिकुटी पर प्रकट करके उनसे विनती करो, उनसे सवाल पूछो तो सारे जवाब मिल जाया करते हैं। संसार में आज इस परिस्थिति में इतना हुजूम, इतना जुलूस हो गया कि सारे व्यक्तियों का जवाब दे देना और प्रश्नों को ले लेना ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं सतगुरु को जब अपने अंतर में इंसान प्रकट कर लेता है तो उनसे जो कुछ भी कहा जाए, जो भी पूछा जाए, उसका जवाब मिलता है। तो वो कहते हैं कि उस ईश्वर को पाने के लिए आपको जो करना है वो आपको बता दिया गया और उसकी पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर लिया है। आगे बहुत कुछ तुमको जानना होगा और बहुत कुछ मुझे बताना होगा। फिर चीज़ें यहाँ की नहीं रह जाती, वहाँ की रह जाती हैं जहाँ के आप हो। फिर आपका शब्द और उनकी आवाज़ और उनके जवाब मिलते हैं तो आगे का रास्ता तय होता है। जय गुरुदेव।